सुनिए सावित्री और सत्यवान की वट सावित्री व्रत की कथा। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको वट सावित्री व्रत पर सुनी जाने वाली सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक अशुपति नाम के राजा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ किए, जिनके स्वरूप उन्हें एक तेजस्वी कन्या प्राप्त हुई। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान और गुणवान हुई। समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। सावित्री के पिता को उनके लिए योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो। तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर की तलाश करो। सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा पर निकल गईं। अनेक ऋषियों के आश्रमों, तीर्थों और जंगलों में घूमने के बाद वह राजमहल वापस लौट आईं। संयोग से उसी समय उनके पिता के साथ देव ऋषि नारद भी थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया। राजा अशुपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री बोली, पिताजी तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य वर हैं। मैंने उन्हें अपना पति चुन लिया है। सावित्री की बात सुनकर देव ऋषि नारद चौंक उठे और बोले, हे राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है। यह सुन सावित्री के पिता चिंतित हो गए और बोले, हे देव ऋषि नारद, सत्यवान में ऐसे कौन से अवगुण हैं? इस पर नारद जी ने कहा कि राजन, सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, लेकिन उसके पिता शत्रुओं के द्वारा राज से वंचित कर दिए गए हैं। वह वन में तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी दृष्टि भी खो चुके हैं। राजन, सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान अल्प आयु है। 12 वर्ष की आयु में से अब उसके पास केवल 1 वर्ष की आयु ही शेष रह गई है। नारद जी की बात सुनकर अशुपति ने सावित्री को समझाया कि वह किसी दूसरे उत्तम पुरुष को अपने पति के रूप में चुन लें। सावित्री बोली, पिताजी, कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित जी एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री कहने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं किसी दूसरे को अपने पति के रूप में नहीं स्वीकार कर सकती। पुत्री की हट के आगे पिता विवश हो गए और सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ पूरे विधि विधान से करा दिया गया। सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सावित्री के मन की चिंता बढ़ती जा रही थी। नारद जी के कहे अनुसार जब उसके पति की आयु मात्र 4 दिन बची, तब सावित्री ने 3 दिन पहले से ही व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। अंततः वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। चौथे दिन जब सत्यवान लकड़ियां लेने वन को जाने लगा, तब सावित्री बोली, हे नाथ, मैं भी आपके साथ आज वन में चलूंगी। सत्यवान के मना करने पर भी वह नहीं मानी और अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर अपने पति के साथ वन को चली गईं। वन में सत्यवान ने जैसे ही पेड़ से लकड़ी काटना शुरू कर दिया, उसके सर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह पेड़ से उतरकर जमीन पर लेट गया। सावित्री समझ गई कि उसके पति का अंत समय निकट है, अतः उसने अपने पति का सर अपनी गोद में रख लिया और लिटा लिया और सत्यवान मूर्छित हो गया। सावित्री चुपचाप आंसू बहाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी उन्हें लाल वस्त्र पहने भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई दिया। वह साक्षात यमराज थे। सावित्री बोली, महाराज, आप कौन हैं? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राण हरने आया हूँ। सावित्री बोली, हे प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने के लिए तो आपके दूत आते हैं, क्या कारण है कि आज आपको स्वयं आना पड़ा? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री,
धर्मात्मा तथा गुणों के सागर सत्यवान के प्राणों को लेने योग्य मेरे दूत नहीं हैं, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। ऐसा कहकर यमराज सत्यवान के शरीर से प्राणों को निकाला और उसे लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। दक्षिण दिशा की ओर यमलोक को जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री को अपने पीछे पीछे आता देख यमराज बोले, सावित्री तुम मेरे पीछे पीछे कहाँ चली आ रही हो? सावित्री बोली, प्रभु मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं भी उनके साथ जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। यमराज के बहुत समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी। उनके पति धर्म और निष्ठा को देखकर यमराज बोले, तुम अपने पति के बदले कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने अपने दृष्टिहीन सास ससुर की आंखें मांगी और यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़े। फिर भी सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने सावित्री से कहा, एक और वरदान मांग लो और वापस चली जाओ। तब सावित्री ने अपने सास ससुर का छीना हुआ राज मांग लिया और यमराज ने तथास्तु कहा और कहा, अब वापस चली जाओ, और यमराज आगे बढ़ चले। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज बोले, चलो एक और वरदान मांग लो। तब सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए और सावित्री से वापस लौट जाने के लिए कहा। सावित्री नहीं मानी और फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। अब यमराज क्रोधित होकर बोले, सावित्री अपने पति के प्राणों के अलावा कोई एक और वरदान मांग लो और यहाँ से वापस चली जाओ, नहीं तो अब मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब सावित्री ने सत्यवान से अपने आप को तेजस्वी पुत्रवती होने का वरदान मांगा। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कहा और आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारे मन वांछित वरदान दिए हैं, अब तुम लौट जाओ। तब सावित्री बोली, महाराज आपने मुझे सत्यवान से तेजस्वी पुत्रवती होने का वरदान दिया है, बिना पति के पुत्र कैसे संभव होगा? ऐसा कहकर सावित्री ने यमराज को उलझन में डाल दिया। तब यमराज बोले, तुम्हारे पतिव्रता धर्म से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पति सत्यवान के प्राण छोड़ रहा हूँ और साथ ही तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी यह कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी और जो भी सुहागन स्त्रियां इस दिन व्रत रखेंगी और इस वट वृक्ष की पूजा करेंगी और सावित्री सत्यवान की कथा सुनेंगी, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होगा। ये कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और यमलोक को चले गए। तब सत्यवान और सावित्री अपनी कुटिया में पहुंचे। वहां उनके माता पिता की आंखों की दृष्टि भी लौट आई थी और उन्हें अपना खोया हुआ राज पुनः वापस मिल गया था। तो दोस्तों, ये थी वट सावित्री व्रत की कथा। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है, मेरे द्वारा वीडियो में सुनाई गई सावित्री और सत्यवान की वट सावित्री व्रत की ये कथा अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।